देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ट्रिक से बनाते हैं। दो बिजली के खंभे के शीर्ष जमीन पर स्थित है, एक ही बिंदु पर तार से बंधे हुए हैं। ठीक है, दो बिजली के खंभे के शीर्ष जमीन पर स्थित है। पहले हम जमीन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा मेरा जमीन। दो को बिजली का खंभा गाड़ दीजिए, ये रहा एक बिजली का खंभा, ये रहा दूसरा बिजली का खंभा। ठीक है, एक बिंदु से, यहाँ पे बिंदु है। ठीक है, यहाँ से तार जुड़ा हुआ है, जुड़ गया भाई, जुड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, गलती हो गया, गलती हो गया, गलती हो गया, गलती हो गया। अब ठीक है, अब लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखिए, यदि दोनों तार 100 मीटर लंबा है, दोनों तार 100 मीटर लंबा है, यानी ये 100 मीटर का हो जाएगा और ये भी आपका 100 मीटर का ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आगे देखिए, और उनके अवनमन कोण मतलब होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए यहाँ पे बनेगा। ठीक है, कितना है, 45 डिग्री है, और ये कितना है भाई, 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री है। तो अल्टरनेट एंगल ये यहाँ पे बनेगा 45 डिग्री, और इधर बनेगा कितना, 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक है, ये 60 डिग्री है तो ये वाला कितना का होगा, 30 डिग्री का होगा। ये 45 डिग्री है तो ये कितना होगा, 45 डिग्री होगा, और बाकी ये सब तो 90 डिग्री है। एक ट्राइंगल 180 डिग्री का होता है, सबको पता होना चाहिए। ठीक है, पर हमको इससे उतना मतलब नहीं है। ध्यान से देखिए आगे, तो दोनों खंभों की ऊंचाई का अंतर बताएं मीटर में। ठीक है, दोनों खंभों की ऊंचाई का अंतर बताएं मीटर में। चलिए अब सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले एक ट्रिक जान लीजिए रेशियो में। 45 डिग्री वाला ट्राइंगल और 60 डिग्री वाला ट्राइंगल है। ठीक है, देखिए 45 डिग्री का रेशियो में वैल्यू होता है 1। ठीक है, फिर से 45 डिग्री का रेशियो में वैल्यू होता है 1, और 90 डिग्री का वैल्यू होता है कितना, √2 है ना, 45, और ये भी होता है 45, ये भी होता है 45, और ये होता है 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। अब 60 डिग्री वाला ट्राइंगल में आइए। ठीक है, 30 डिग्री का ये 60 है तो ये कितना होगा, 30 होगा, ये 90 होगा। ठीक है, 30 डिग्री का रेशियो वैल्यू होता है 1, रट जाइए, आराम से बनेगा एग्जाम में। 60 डिग्री का रेशियो वैल्यू होता है √3, और 90 डिग्री का रेशियो वैल्यू होता है कितना, 2, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हम सॉल्व करते हैं, आराम से बनेगा। पहले हम 45 वाला सॉल्व करें या 60 वाला, पहले हम 45 डिग्री वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, हाइट पूछा है। ठीक है, 45 डिग्री का सीधा सीधी में क्या है, कुछ नहीं है, रेशियो वैल्यू कितना है, 1 है, तो यहाँ पे आप 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। 90 डिग्री का सीधा सीधी में क्या है, 100 मीटर है, और रेशियो में वैल्यू कितना है भाई, रेशियो में वैल्यू कितना है, √2 है, तो √2 का वैल्यू कितना है, √2 के बराबर कितना है, 100 मीटर है ना, तो x का वैल्यू कितना निकल के आएगा, सब x में है, याद रखिएगा। ठीक है, सब x में है, याद रखिएगा, 1x √2x सब x में है। ठीक है, तो देखिए √2 के बराबर 100 मीटर है ना, √2 के बराबर 100 मीटर है, तो x का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 100/√2। ठीक है, 100/√2, कोई दिक्कत नहीं है। ये √2 है तो यहाँ भी √2 से गुना कर दीजिए, यहाँ भी √2 से गुना कर दीजिए। ठीक है, √2 गुने √2 कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, 100 को 2 से काटेंगे तो 50 और में कट जाएगा, यानी 50√2 निकल के आएगा। x का वैल्यू इतना आया। अब जितना आया भाई, हाइट पूछा है ना, तो x का वैल्यू इतना आया, ये तो 1x है ना, तो इसे पुट कर दीजिए, तो हाइट कितना निकल के आएगा, 45 डिग्री तरफ के जो हाइट है वो कितना निकल के आएगा, 50√2 ही निकल के आएगा। ये जो हाइट है ये कितना निकल के आएगा, 50√2 निकल के आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 50√2 निकल के आएगा। अब आ जाइए ये साइड वाला 60 डिग्री तरफ वाला। ठीक है, 60 डिग्री का सीधा सीधे में क्या है भाई, कुछ नहीं है, और रेशियो वैल्यू कितना है, √3 है, कर दिए। ये 90 डिग्री का सीधा सीधे में क्या है, 100 है, और रेशियो वैल्यू कितना है, 2 है, यानी 2 जो है 100 के बराबर है। ठीक है, 2 जो है
2 का वैल्यू कितना है 100 है ना, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना आएगा 50 आएगा। ऐसे नहीं करना है, x मान के चलिए। 2x का वैल्यू कितना है 100 है, तो x का वैल्यू कितना निकल के आएगा, x का वैल्यू कितना निकल के आएगा भाई 100/2 यानी 50 निकल के आएगा। 100/2 यानी 50 निकल के आएगा। ठीक है, हाइट पूछा है तो हाइट के तरफ कितना है √3x है, तो इसमें पुट कर दीजिए ना, तो कितना हो जाएगा 50√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 50√3 हो जाएगा, 50√3 हो जाएगा। ओके ठीक है। अब हमसे अंतर पूछा गया है तो अंतर कीजिए ना, 50√3 माइनस इधर कितना था 50√2, 50 कॉमन है भाई, तो 50 को बाहर फेंक दीजिए और ब्रैकेट के अंडर √3 माइनस √2 कर दीजिए। इतना आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है।